दोपहर की तेज़ गर्मी थी और हम जा रहे थे अपने भैंसों के लिए चारा उठाने के लिए। ऊपर से बहुत ही तेज़ी के साथ यानी कि सन डाउन हो रहा था और जो कि मेरे मुंह पर इफेक्ट दे रहा। फिर हमने अपने रश्के को आहिस्ता आहिस्ता से बाहर निकाला और जैसे हमने इसमें चेक किया कि इसमें फ्यूल कम है तो मुदस्सिर ने मुझे आवाज़ दी कि फ्यूल डालो इसमें। तो मैंने इसमें फ्यूल डाला और फिर मुदस्सिर ने कहा कि ओका। फिर हमारी आपस में लड़ाई हो गई। मुदस्सिर कह रहा कि मैं चलाऊँ, मैंने कहा कि मैं चलाऊँ। फिर मैंने कहा कि चलो तू ही चला। फिर मुदस्सिर ने किक लगाई और फिर हम चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। कुछ ही सफ़र तय करने के बाद मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुदस्सिर को कहा कि यार अच्छे करो। मुदस्सिर ने रोका तो मैंने इसका टायर चेक किया कि इसमें से आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने कहा कि चलो आगे चल के फिर देखते हैं क्या सीन बनता है। फिर हम अपनी मंजिल की तरफ दोबारा से बढ़ने लगे। थोड़ा सा ही सफ़र तय करने के बाद फिर से वही बीमारी शुरू हो चुकी थी बाइक को। तो फिर मैंने कहा कि इसको लटकाते हैं। तो फिर हमने इसको उल्टा करके फिर इसकी सेटिंग वेटिंग की। फिर हम चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। और ऊपर से टेम्परेचर इतना तेज़ हो चुका था कि हमें गर्मी से पसीने छूट रहे थे। मैंने प्लान बनाया कि वापसी पर नहाएंगे। तो मैंने मुदस्सिर से मशवरा किया। मुदस्सिर ने कहा कि वापसी पे नहाएंगे। गर्मी होने के साथ साथ गांड पे धक भी लग रहा था क्योंकि रिश्के पे चढ़े हुए थे। यही गालू धक लगता भी था। Okay. इस वाले से पहुंच चुके थे हम अपनी मंजिल की तरफ और इधर से अपना घास वगैरह उठाना शुरू कर दिया। तो हमने अपना घास उठा लिया था और हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे यानी कि घर की तरफ। और इधर से ये तार प्रॉब्लम कर रही थी। वो कहा कि यार इसको हटाओ। फिर इसने हटाया। फिर हम चल पड़े अपने घर की तरफ। हम घर के करीब पहुंचे तो इधर से रास्ता बहुत ही ख़राब हो चुका था। फिर हमने थोड़ी देर सोचने के बाद हमने कहा कि इधर से निकालते हैं इसको। फिर हमने निकाला। देख सकते हैं आप किस तरह निकाला। रिक्शे को इसकी असल जगह पार्क करने के बाद हमारे पसीने छूट रहे थे। तो हम 3 लोगों ने प्लान बनाया कि नहाने चलते हैं। तो फिर हम चल पड़े नहाने के लिए। हम ट्यूबवेल के करीब पहुंचे तो इधर ये सारा बंद हो चुका था और मुदस्सिर की कहाँ पे टाँक रही थी क्योंकि गर्मी ने बुरा हाल कर दिया था हमारा और मुदस्सिर का। फिर हमने एक सोचा कि इसको चलवाते हैं उधर से। तो फिर हमने एक बंदे को भेजा। जो छोटा जवान मौजूद था तो इसे बहुत ही तेज़ी के साथ गर्मी लग रही थी। तो फिर मैंने कहा कि इस गंदे पानी में नहा ले। इसने नहाने से बिल्कुल ही पूरी तरह से इनकार कर दिया। थोड़ी देर बोट चलने के बाद फिर भी ये पानी नहीं दे रहा था। तो हमने कुछ प्लान सोचा। हमने कहा कि इसके अंदर पानी डालते हैं। तो हमने कोशिश की लेकिन डालने के लिए कुछ सीन नहीं बन रहा था। इसे एक बार बंद करवाने के बाद फिर चलवाया तो इसमें से पानी की नदियाँ चल रही थी और देख सकते हैं किस तरह गीला गीला पानी आ रहा था। थोड़ी देर पानी के साफ होने तक इंतजार किया और फिर इसके बाद हम नहाने लगे। फिर हमने गुजारा किया और थोड़े से पानी के साथ नहा धोकर फिर आज का व्लॉग यहाँ पर ख़त्म किया।